ठीक है, चलिए देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के तौर पर आप सीधा ही ऐसे ही लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट का कोई ज़रूरी नहीं, ऐसे डायरेक्ट। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि एक सीधी सरल रेखा, इस सरल रेखा के एक तरफ कितने होते हैं, जैसे ये O है, ये A है, ये B है, तो ये कितना कोण है 180 डिग्री। तो कई बार आपको क्या होगा, अब इस कंसेप्ट पर आधारित, जैसे ये कंसेप्ट है, इस पर बेस कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे कि नंबर एक पर आपको ऐसे बोला जा सकता है, जैसे यहाँ पर O है, ये A है और ये B है, आपको यहाँ पर ऐसे बोल देगा, जैसे यहाँ पे Q बोल दिया और बोल दिया QOB, ये आपको ज्ञात करना है कितना है, और ये एंगल है 120 डिग्री। तो ये 60 हो गए, सीधा पता है क्योंकि 120 डिग्री और ये x बराबर 180, तो ये x कितना हो गया कि बोले 60 डिग्री। तो इस प्रकार का आप कर सकते हो। अब मान लो ये इसमें कुछ और डालना चाहे कि मैं इसके अंदर मिक्स करूं, तो वो क्या करेगा, बहुत ही नॉर्मल वे में, एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन को ऐसा करेगा और ऐसा करके और फिर एक सीधी लाइन खींचेगा, इसको A बोलेगा, इसको O बोलेगा, इसको B बोलेगा, इस तरफ ऐसा कर देगा, लिखेगा कुछ नहीं, सिर्फ स्टूल बना, ये 90 है, और इसके बाद में ये P, ये Q, और इसके बाद में इसको बोल देगा 45, और ये आपसे पूछ लेगा, तो ये भी कितना हो गया, x बराबर 45, ऐसा कर सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है, इसके अलावा जैसे एग्जांपल नंबर 3, उदाहरण के तौर पर वो क्या कर देगा, जैसे यहां पर ऐसा कर देगा, यहां पर 2 बना देगा, ऐसे और ऐसे, फिर यहां पर और यहां पर, यहां 40 डाल देगा, यहां 60 डाल देगा, और यहां पर बोलेगा x, तो A B C D, तो आपको पता है कि इन सब का योग 180 होता है, ये 60 और 40 100 हो गए, तो बीच वाला कितना हो गया 80। ऐसा भी कर सकता है। और वो क्या कर सकता है, करने को उसके पास बहुत कुछ है, तो और वो ऐसे कर सकता है, जैसे ऐसे कर दिया, इधर A डाल दिया, इधर B डाल दिया, इधर O डाल दिया, इधर D डाल दिया, इधर X और इधर डाल दिया Y। फिर आपको बोलेगा कि X अनुपात Y बराबर है आपका 3:2, 3:2 है, तो X बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को। तो आप लोग महान आदमी क्या करोगे, आप बोलोगे कि x और y मिला के 180 होता है, हमारे कितना हो रहा है 5, बोले x ज्ञात करो इनटू, तो 5 से ये कितनी बार गया 36 बार, 36 ये कितना हो गया, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, दे सकते हो घटना को अंजाम। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, इन सबको नोट कर लो, इन सभी के सभी को नोट करो, फिर अपन इसके आगे और शुरुआत करते हैं। रोकोगे, रोक लो। ठीक, देखिए आगे है, इसमें 2 तरीके के कोण होते हैं, एक होता है कि पूरक कोण या कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो दोनों क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोण कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात कोण x प्लस कोण y इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताओ भाई, तो 60 डिग्री के साथ क्या जोड़ेंगे 90 हो जाए 30, तो इसका कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, और 30 डिग्री का कोटि पूरक क्या हो जाएगा 60। समझ, अब जैसे मैं बोल लूं 90 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताइए, तो आप कितना हो जाएगा 0। 85 डिग्री का मान लो यहां पर 80 कर दे, तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री।
ये होता है। अब यदि मैं आपसे इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या दो न्यून कोण कोटिपूरक कोण हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, दो न्यून कोण जैसे 60 और 30 ये हो गए 90। मैं बोलता हूं क्या दो समकोण कोटिपूरक कोण हो सकते हैं? मैं बोलता हूं क्या दो अधिक कोण कोटिपूरक कोण हो सकते हैं? 90 डिग्री से बड़े दो कोण ले लो, वो कभी कोटिपूरक होंगे ही नहीं। तो ये चीज है। उसके बाद में आपको देखिए एक चीज और आती है समपूरक कोण। समपूरक कोण, इसको परिपूरक कोण भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से समझ लेना इसको, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या चीज है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनको क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। जैसे मैं आपसे पूछूं, मतलब अर्थात कोण x प्लस कोण y बराबर कितना होना चाहिए? 180। जैसे मैं आपको पूछूं कि क्या कोई दो न्यून कोण समपूरक कोण हो सकते हैं? नहीं। क्या दो समकोण? बिल्कुल हो सकते हैं, 90 90 180। और क्या दो अधिक कोण? नहीं हो सकते। 100 और 110 हुए ही नहीं। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण क्या हो सकते हैं? वो समपूरक कोण हो सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आएगा 170 डिग्री का समपूरक कोण, तो 170 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। तो ऐसे कई चीजें हैं जो अपन लिखेंगे। पहले देखो सिस्टम से लिखना है, ये लिखना, ये लिखना और यहां तक लिख के और फिर ये दोनों चीज लिखना, यहां पर आके रुकना, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना। अपंग कदा आए निर्मल गहलोत नहीं पाने थे पर ले दिखाने में कोनी थी। महेंद्र आप सेकंड ईयर में हो ITI में? फर्स्ट ईयर है क्या? एक साल की होती है क्या? अच्छा, उसमें कौन सी काम आती है? कोई सी भी आ जाती है? हाँ चिल्लाते होते हैं। ITI आर्ट्स वाले IIT नहीं कर सकते। BA करने के लिए IIT से तो क्या करना चाहते हो? देखो IIT करते नहीं है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेजेस होती है, उसके अंदर प्रवेश लिया जाता है, उसके अंदर बीटेक होती है। आप IIT कॉलेजों से क्या करना चाहते हो? ऐसे हाँ, ये यहां तक लिख दिया, उसके बाद में कुछ लिखना है। अरे आवाज नहीं। देखो क्वेश्चन पहला कि क्या क्या दो न्यून कोण कोटिपूरक कोण हो सकते हैं? क्या दो न्यून कोण कोटिपूरक कोण हो सकते हैं? फिर आगे लिख देना हाँ, आगे लिख देना सिर्फ हाँ। इसके नीचे लिखो सेकंड पर्सन, पहले वो लिख लो, फिर नीचे क्वेश्चन लिखना है क्या दो समकोण कोटिपूरक कोण हो सकते हैं? क्या दो समकोण कोटिपूरक कोण हो सकते हैं? आगे आंसर में लिख देना नहीं। नेक्स्ट अगला लिखना क्या दो अधिक कोण कोटिपूरक कोण हो सकते हैं? इसमें भी लिखना है नहीं। क्या दो अधिक कोण कोटिपूरक कोण हो सकते हैं? और इसमें भी क्या लिखना है? अब नीचे लिखो समपूरक परिपूरक, ये हेडिंग लगाओ, फिर इसमें मैं बोलता हूँ वो लिखो। इसमें लिखो यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं।
अब इसमें लिखो संपूरक कोण में, परिपूरक कोण में, कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं, अर्थात फिर ये कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। उसके बाद में नीचे लिखो, ये क्वेश्चन लिख लो, 170 डिग्री का संपूरक कोण 10 डिग्री। क्या हो जाती है? अच्छा, अब पूरी हराई दे करा दी। चलिए नीचे लिखो क्वेश्चन, क्या दो न्यून कोण संपूरक कोण हो सकते हैं? उसमें लिखना नहीं। क्या दो न्यून कोण संपूरक कोण हो सकते हैं? इसमें नहीं लिखना। अगला लिखना, क्या दो अधिक कोण संपूरक कोण हो सकते हैं? उसमें भी नहीं लिखना। इसके बाद में लिखो, क्या दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं? इसमें हाँ लिख देना। क्या दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं? देख, अब अपन इसके आगे की यात्रा देखते हैं। अब देखिए, अगला है आसन कोण, इसको बोलते हैं एडजसेंट एंगल। क्या दिनेश जी, वो कब तक आएंगे आपने बताया नहीं? निर्मल सर, निर्मल सर, नोट तत्काल में लाग जी, बुलाए नहीं क्या अभी? कौन बुलाएंगे, इनवाइट कौन करेंगे, देंगे कौन जाता? आंकड़ो दीजिए, अपन कल चेक फाड़ दे दीजिए, तो 1 लाख को दीजिए बताओ। हाँ, टांगन ले मतलब बट टांग हो क्या टांग आसन कोण इतना आता है, इतना पेमेंट लगता है उसका, 2 लाख 10 हजार के समथिंग लगेगा अभी लाएंगे तो। देखो आसन कोण, आसन कोण क्या है? जैसे देखो, ए, जैसे ओ, ए, बी, सी, एक ये कोण, कोण को पढ़ते कैसे हैं बताऊं? जैसे कोण ए ओ बी, तो देखो ए ओ बी मतलब इस कोण की बात की जा रही, जो कोण होता है वो बीच बीच में लिखा जाता है, तथा कोण बी ओ सी, बी ओ सी इसकी बात की जा रही, तो मतलब ये x, ये मान लो y, तो कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी है ना, ये आपस में आसन कोण है, इनको एडजसेंट एंगल बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि सर क्या पहचान है कि कोई कोण एडजसेंट एंगल होगा मतलब आसन कोण होगा? तो इसकी शर्तें हैं कुछ, तो 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी है, इन शर्तों को अपन देखते हैं। नंबर 1 चीज, इस चीज को क्या कहा जाता है? ये है, ये इस कोण का शीर्ष है, इसे इंग्लिश में वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स, शीर्ष। तो 3 शर्तें क्या क्या है, 3 पॉइंट लिखने अपने को। एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, एक उभयनिष्ठ
शीर्ष होगा। तो एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो आप एक चीज देखो, चाहे ए ओ बी लो चाहे बी ओ सी लो, इन दोनों का शीर्ष क्या है? कॉमन है। कौन सा शीर्ष है? ये ओ वाला, ये कॉमन है। ठीक है। नंबर 2, एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, एक उभयनिष्ठ भुजा। अब बोलोगे सर कौन सी उभयनिष्ठ भुजा है? तो ये ओबी है, वो इन दोनों कोणों में है, तो एक इसके क्या हो गई? उभयनिष्ठ भुजा। अब बोले सर तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती है वो एक दूसरे से विपरीत ओर होती है। जैसे ये ओए और ओसी, ये उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है, तो ये विपरीत ओर होगी। किसके विपरीत ओर होगी? इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होगी। तो यहां पर लिखेंगे कि जो भुजाएं, बोलो लैंग्वेज बोलो आप, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होगी, वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होगी। अब एक इसको देख के आपको एक बात याद आएगी, एक नोट लिख सकते हैं अपन, नोट लगा के, और इस नोट में अपन ये चीज लिखेंगे कि उभयनिष्ठ कोण का कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। जैसे अब इस कोण में जो बिंदु है वो यहां वाले ये बिंदु है, यहां पर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, और इसके यहां पर है, तो जो दो उभयनिष्ठ कोण होते हैं उनके कोई भी बिंदु कॉमन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये बिंदु है वो इस कोण में भी है और इसमें भी, ऐसा नहीं होगा। इसके सेपरेट अपने बिंदु है, इसके सेपरेट अपने बिंदु है। ऐसे नहीं होगा कि एक बिंदु ऐसा होगा जो दोनों कोणों के अंदर आए, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आई बात? आप कहीं पर भी बिंदु, जैसे एक बिंदु यहां लगा दिया, अब ये बिंदु इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं, यहां लगा दिया, ये बिंदु इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं, तो कोई भी कॉमन बिंदु नहीं होता है। तो अब आप कहोगे सर ये हमारे काम कहाँ आएगा, ये कहाँ काम आएगा हमारे? तो देखो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे यहां पर लिख दिया, जैसे यहां पे लिख दिया कोण ए ओ बी तथा कोण ए ओ सी, क्या ये आसन कोण है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ए ओ सी और ए ओ बी इनमें शीर्ष तो कॉमन है, पहली परिभाषा हो रही है, लेकिन उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ भुजा। तो अब इसमें आप बोलोगे कि हाँ सर ये भी तो एक है, देखो ए ओ हो रही है और ये ओ बी ओ सी अलग अलग है, तो ये भी हो रहा है। लेकिन तीसरी शर्त क्या है कि जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती है, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती है, जैसे इन दोनों के लिए ये ओ है तो दोनों में, लेकिन ये दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है। ये जो दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं होती है ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होती है, जबकि इसके तो एक ही तरफ है, तो इस तीसरी शर्त का पालन नहीं हो रहा है। और चौथी शर्त क्या है कि इनका कोई भी कॉमन बिंदु नहीं होना चाहिए। ये कॉमन बिंदु रहा, मैंने यहां पर ठोका, ये बिंदु ए ओ सी में भी आ गया और ए ओ बी में भी आ गया, कॉमन आ गया, जबकि कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ये शर्तें हैं और ये इसका नोट है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आसन कोण का हेडिंग लगाना है, ये चित्र बनाना है, और ये चित्र बनाने के बाद रुक जाना, फिर मैं लिखाऊंगा इसके बारे में। लिखो, लो पानी लो, इधर इसमें है, इसमें नहीं है, ये पकड़ो, इसमें है। क्या हुआ? लिख दिया? जल्दी लिखा भाई, साथ साथ लिख रहे थे, साथ साथ नहीं लिखना है, पहले समझना है अच्छे से। हेडिंग लगा के चित्र बनाने के बाद लिखना है कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी आसन कोण है, कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी आसन कोण है। कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी आसन कोण है।
अब नीचे लिखना आसन कोण के लिए शर्तें, फिर ये तीनों शर्तें लिख दो। शर्तें लिख दी। आपकी ज्योग्राफी क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, कल देखिए आपने, मैंने सभी लोगों को भेजी, अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें सब क्लासें कंटिन्यू है, 1 2 3 4 सीक्वेंस है, और उसके नीचे क्लास ऐड होती जाएगी। जैसे ही क्लास अपलोड होती है तुरंत आप सभी लोगों को शेयर करना है। यूट्यूब है वो इम्प्रेशन देखता है कि वीडियो पब्लिक होते ही वो कितने लोगों के पास में पहुंचा, कितने लोगों ने उसमें रुचि दिखाई। तो यदि उसके शुरुआती 5-10 मिनट आधे घंटे में आप ज़्यादा रुचि दिखाते हो, देन यूट्यूब उसको ज़्यादा लोगों के सामने फेंकता है उस वीडियो को। समझ में आई बात? इसलिए उसको शुरुआती में आपको क्या करना है, उसको लाइक करके और शेयर करना है, ठीक है। और एक वीडियो है वो हम पब्लिक टाइम में करते हैं, जिस टाइम पब्लिक ज़्यादा यूज करती है मोबाइल को, तो वो पब्लिक वो टाइम होता है वो 7 से 9 होता है, 8 बजे से 9 बजे के बीच में ज़्यादा ऑडियंस रहती है, तो उस समय हम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं 8:30 8:15 ऐसे। तो आप थोड़े से इतनी सी हेल्प कर दिया करो। लिखो, नोट लिखो नीचे, नोट में ऐसा लिखना है आपको, नोट लगा के लिखो, लिखो आसन कोणों का कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। आसन कोणों का कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। आसन कोणों का कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। वाह वाह, इसीलिए मैं बोलता हूँ। हाँ, सासू माँ बनते। आगे देखिए, रैखिक कोण युग्म, अगला चीज है रैखिक कोण युग्म, कि ये क्या चीज है, इसको पहले ढंग से समझेंगे देन उसको लिखेंगे। देखिए, रैखिक कोण युग्म में क्या करते हैं, दो आसन कोण लेते हैं, ये पॉइंट ए, और आवाज है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट सी, इधर आया कोण 1 और इधर आया कोण 2। ऐसे दो आसन कोण, मैं परिभाषा बोलता हूं, यहां चीज बोल रहा हूं, ऐसे दो आसन कोण मतलब जका रैखिक कोण युग्म हुई। रैखिक कोण युग्म मतलब ऐसे दो कोणों का युग्म जो एक सरल रेखा बना दे, वो हो गया रैखिक कोण युग्म, ठीक है। जो शब्द है वो शब्द डिफाइन हो गया। इसके बाद की चीज देखो, ऐसे दो आसन कोण, तो मतलब आ चीज फिक्स हुई कि जगह रैखिक युग्म कोण हुई ना,
या रेखिक कोण युग्म या रेखिक युग्म कोण, कुछ भी बोलो, ठीक है। जो भी रेखिक कोण युग्म होंगे वो पहली बात 110% क्या होंगे, आसन कोण। ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री है वह क्या कहलाते हैं, रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, तो कोण 1 व कोण 2 रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे या फिर रेखिक कोण युग्म कहलाएंगे। आप कहोगे कि सर जैसे उदाहरण बताओ उनको कि ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूंगा 170 और 10, 150 और 30, 100 और 80, 120 और 60, कोई सी भी ले लो। और आप खुद देख रहे हो कि ये आसन कोण की परिभाषा को भी डिफाइन करते हैं। इनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत हो रहे, और इनमें कोई भी बिंदु है वो कॉमन। तो सबसे पहले रेखिक कोण युग्म और चित्र बनाना, फिर मैं जो बोलूं वो लिखना है। हाँ मैं समझा नहीं, एक सेकंड। हाँ 3-4 कोण इनके बीच में, नहीं ऐसे नहीं। हाँ ऐसे आप बोल दो 100, 20 और 60 ये तीनों आसन कोण है क्या, ऐसे नहीं होता। नहीं चट्टर पट्टर बिल्ली मौसी। युग्म 2 का ही होता है, और 2 के बीच जब कोई तीसरा होता है तो युग्म टूट जाता है। यस वो पूरा बता दिया इनको। हाँ हाँ वो उधर OMR खाली छोड़नी है इनको, और ये यहाँ पर करेंगे और उसको मैं चेक करूंगा पूरे को। आप इनसे सर जैसे 120 से वो 150 तक का अलग रहेगा ना, वैसे 2 पेज पूरे अलग रहेंगे, वो 3 पेज तो वो आप जमा कर लेना यहाँ जैसे ये दे उनको, हाँ अलग करके जमा कर देना। मैं इसका क्वेश्चन एक बार कम कर दिया। चलो लिखो, चित्र बना लिया, 2 मिनट खुला छोटे को चट्टर पट्टर चट्टर। ये इसके नीचे लिखो ऐसे दो आसन कोण, ऐसे दो आसन कोण, ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, जिनका योग 180 डिग्री हो रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। फिर अर्थात करके और पूरी टिका दो जी तो लिखे है। देखो कई चीजें नाम स्पष्ट है, जाने क्यों 3 कोण है, आसन कोण रेखिक कोण युग्म कोण है। युग्म 2 को ही बने, जोड़ो 2 को ही बनिया करे, और 2 के बीच में तीसरा आ जाए वो ही टूट जाए। समझ आई? लियो एक्सपीरियंस बोले लोगों को वास्तव। हाँ ये चीजें नोट लगा लिख लियो नीचे। रेखिक कोण युग्म के बीच में जब तीसरा कोण आता है टूट जाता है, परंतु नीचे शर्त लगाकर, परंतु यदि पकड़ मजबूत हो तो वो नहीं टूटता है। एक कौन बोला ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक फंडा सब क्लियर है। प्रतिभाएं हैं, बस मंच की आवश्यकता है। वो मैंने लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि 2 लोगों के बीच का जो फासला है वो और बढ़ जाता है जब जो ऐसे नहीं था यार, वो मैं लाइन भूल गया। सुनो आप आप लिखो आगे। चलो यार ये अभी याद आएगा, अभी याद आएगा मैं बताता हूँ।
चलो अभी आएगा, याद आएगा। हो गया, चलो। अगला क्वेश्चन क्या, सीधा ही कर देते। अब कुछ कोण समझ लेते हैं, जैसे कौन कौन से कोण है वो कैसे, देखो ये रेखा होती है, ये क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। ये ए बी और ये सी डी, ये क्या है, ये समांतर रेखा है, और इनको ये एक तिर्यक छेदी रेखा ये काट रहे। अब यहाँ पे कौन बन रहे देखना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर एस। अब विमान में छोटी छोटी चीजें समझाओगे। पहली चीज है शीर्षाभिमुख कोण। पहली में ही एक में समझा दो सगड़ा, बस अलग हूँ एक एक सब लिखा हूँ। शीर्षाभिमुख कोण, देख दो दो का जोड़ा में, कोण एक्स और कोण डब्ल्यू शीर्ष, कोमा कोण वाई, कोण पी और कोण एस और कोण। अब देखो ये तो इसका शीर्ष अभिमुख। अब मैं दान बता दूं, में एक आंतरिक कोण और बाह्य कोण भी आ गया, एक आंतरिक कोण और एक क्या हो जाएगा बाह्य कोण। आंतरिक कोण और बाह्य कोण। आंतरिक कोण किसी है, देखो ये पी क्यू डब्ल्यू जेड, ये अगला आंतरिक कोण है, पी क्यू डब्ल्यू जेड। बाह्य किसी है एक्स। अब एकांतर कोण, एकांतर कोण दो तरीके का है, बाह्य एकांतर और आंतरिक एकांतर, ठीक है ना। जैसे पहले बाह्य ले लिया, एक आंतरिक एकांतर। अब देखो जैसे कोण एक्स कोण आर, कोण एक्स और कोण आर किससे एकांतर है, बाह्य एकांतर। और कोण वाई और कोण एस का ही है, तीन भेड़े मत लिख दीजिए, सीए चिपका दो। देखो कोण एक्स और कोण आर एकांतर है, मतलब एकांतर को थे मतलब यान हम जो के अन्य एक कोण अन्य साइड एक कोण हेर बारे भी होना, बाह्य मतलब बारे, एकांतर को मतलब एक अन्य बारे एक अन्य एक अन्य, बे भी ऊपर नीचे हो आ नहीं है कि बारे एक अन्य एक अन्य, ठीक है। तो कोण एक्स कोण आर, कोण वाई कोण एस। अब आंतरिक और एकांतर मतलब माइन होना एक अन्य, कोण जेड कोण क्यू कोण कोण पी। समझ में ये हुईगा आंतरिक एकांतर हुईगा, बाह्य एकांतर हुआ। शीर्ष अभिमुख आंतरिक बाह्य, लिखो तो लिखो, मसालो लिखो। किसी कौन संगति बढ़ना, अंत्य कोण, अंत्य कोण तो आंतरिक कोण में आएगा। अरे बे हाँ बे अंत्य कोण बे योग 180 डिग्री वाला बे अलग लिखा हूं। बिल्ली मूसी चूहे खाती है, अगली बार बता दे दें सगला मिले या मैं एलिगेशन की एक बढ़िया पीडीएफ ले बैठे बीमान एलिगेशन का क्वेश्चन आज सगळे शानदार शानदार दिनेश जी भेजोड़ी बी मायनो 5 है हवाल छोड़ थांगू एक ही कोन, एक भी कोन, हाँ शानदार है।
वैसे इन बार वो सर्कल आए नहीं बे वैसे ही है बे था नहीं उड़ी गए ध्यान रख। हाँ बता दे। हाँ क्यों? हाँ टेस्ट साइंस हटा दी होना चाहिए संतुलित पेपर हुए साइंस रहे ने ठीक है। मैं क्यों बोलूँ मैं कौन सुनने की दूंगी तो बोलूँ पकड़ो मने बात करे वो कोमल कठोर हो जाए पेमेंट नहीं रहे हैं घणो ही करियो मैं करियो दीधो तो हम कर ही नहीं सको एक कहाँ टाइम हो गया अरे टाइम हो गया बातों में पता ही नहीं चला रुको अरे लिख लो हाँ रोक दो ठीक है क्या बातों में कुछ पता नहीं चला देख चलो क्या हुआ